जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते गुरु जी, क्योंकि गुरु जी के तो इतने एहसान है हम पे कि हम वो कभी नहीं चुका सकते, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, आप गुरु जी को मानिए, पूजिए, उनसे बातें कीजिए, अपने सुख दुख हर चीज़ की बातें कीजिए गुरु जी के साथ। गुरु जी को अपना सब कुछ बताइए, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और सब गुरु जी देखेंगे। बाकी मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बस गुरु जी पे अपना अटूट विश्वास रखिए। गुरु जी सब ठीक करते हैं, सब ठीक करेंगे, बल्कि उनकी टाइमिंग होती है, अपना समय होता है। ऐसे ही मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। बीच में कुछ टाइम पहले ये बेसिकली मेरा दूसरा या तीसरा सत्संग होगा, जो कि सागर अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर हो रहा है। मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं सागर अंकल जी के लिए, मतलब सागर अंकल जी के पास शेयर कर रही हूँ। वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनके लिए भी शुक्राना। गुरु जी उन्हें भी ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें, संगत परिवार को ब्लेस करें, सबको निरोगी काया रखें। संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ टाइम पहले मेरी अभी थोड़ी तबीयत बीच में डाउन सी हो गई थी, कुछ हेल्थ इशू हो गए थे। तो फिर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर को भी बताने में थोड़ा अजीब लगता है, और फिर डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ खाना और फिर ट्रीटमेंट कराना, पैसे देना, बहुत डर सा लगता है। मैं कहती हूँ गुरु जी सब पे इतनी ब्लेसिंग दीजिए कि कोई भी डॉक्टर के पास जाए ना। हल्का फुल्का खांसी जुकाम ठीक है, बट कुछ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि सर्जरी, ऑपरेशन में से मुझे बहुत डर लगता है। ये किसी के साथ भी ना हो। अपने जल प्रसाद से, चंदन प्रसाद से, गुरु जी के प्रसाद से ही ठीक हो जाए, लंगर प्रसाद से। फिर मैंने लोटा ब्लेस मेरे पास था, फिर मैंने अपने पापा को दिया हुआ था कुछ टाइम के लिए। वो जल प्रसाद बना के पी रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनका सर्जरी हुआ था पेट का। तो फिर मैंने लोटा मंगवाया, फिर मैंने लोटा मतलब भर के जल गुरु जी के सामने रखा, ब्लेस करा गुरु जी ने। फिर मैं डेली पीती हूँ, मुझे 1 महीना से ऊपर हो गया होगा। चंदन प्रसाद लगाती हूँ, और जहाँ भी संगत जी किसी को दर्द हो, परेशानी हो, गुरु जी का नाम लेके मंत्र जाप करके चंदन प्रसाद लगाइए। आपका ज़रूर 1 दिन में नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो 2-3 दिन तो लगते हैं ठीक होने में। ऐसे ही गुरु जी के से भी प्रसाद से थोड़ा थोड़ा टाइम में ठीक हो जाता है सब कुछ। तो आज मेरी वो चीज़ जो थी, जो बीमारी शायद पैदा हुई थी, वो शायद ख़त्म हो गई है। और अब मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो चीज़ कभी ना हो और किसी को भी ना हो, क्योंकि बहुत पेनफुल होती है वो, क्योंकि वो चीज़ मैं पहले सह चुकी हूँ। अब सहने की ना शक्ति रही है, ना हिम्मत रही है, और डर बहुत लगता है हर चीज़ से, क्योंकि आज का टाइम ही कुछ ऐसा हो गया हर चीज़ से, दवाइयों से, माहौल से। तो जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उनके चरणों में शुक्राना। आप हमारे अंग संग रहिएगा, हमेशा साथ रहिएगा, हमें नीवा रखिएगा, हमारे को हाथ पकड़ के चलाइएगा, हमें सही मार्ग दिखाइएगा। कुछ गलती हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। हमें अच्छा बोलना, अच्छा करना, सेवा करना, पशु पक्षियों की, इंसानों की, ऐसा दात बख्शिएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी पे भरोसा रखिए, गुरु जी पे भरोसा अपना बिल्कुल मत तोड़िए। गुरु जी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बात करते हैं, जवाब भी आते हैं उनके मैसेज में, सपने में, हर चीज़ में। तो जब से मैं गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से तो मैं तो बहुत ब्लेस हूँ। मतलब पहले से जो था उससे बहुत ब्लेस हूँ, और आगे भी गुरु जी देखेंगे। मैं तो यही सोचती हूँ, क्या पता मेरी लाइफ में ये भी ना हो, तो गुरु जी ने मुझे वो बख्शा है, उसके लिए शुक्राना। और शुक्राना शुक्राना ही हम बस एक वर्ड के माध्यम से कह सकते हैं। बाकी का तो गुरु जी का शुक्राना हम कर ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ से, किसी भी रूप में।
तो बस गुरुजी मेरे अंग संग रहिएता इस जन्म में, हर जन्म में। गलती माफ़ कीजिएगा क्योंकि इंसान है, दिन भर में पता नहीं कितनी चुगली, निंदा, कोई बात, कोई गलती, पता नहीं क्या हमारे से कुछ अनजाने में हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए रोज़ माफ़ी मांगिएगा गुरुजी से कि गुरुजी हमें सही मार्ग दिखाइए, रास्ता दीजिए। और मैं पहले भी बहुत बीमार रहा करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब सांस वगैरह फूलना, खून की कमी है मुझ में। तो अब तो थोड़ा बहुत ठीक है। पहले तो मैं घर वर का काम भी इतना नहीं कर पाती थी, अब तो थोड़ा बहुत गुरुजी की कृपा से कर लेती हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुजी मुझे हेल्प ब्लेस कीजिए। और गुरुजी अब बहुत टाइम हो गया, एक बेबी भी दे दीजिए गुरुजी, बेटा बेटी कुछ भी हो, तंदुरुस्त हो और हर चीज़ से ठीक हो गुरुजी। क्योंकि गुरुजी अब बहुत सुनने को मिलता है, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। और फिर इन लॉज भी बोलते हैं कि वो भी देखना चाहते हैं गुरुजी, अब उनकी भी काफ़ी ओल्ड एज हो गई है। तो बस गुरुजी मैं यही अरदास आपके आगे लगाती हूँ कि मेरी फैमिली कंप्लीट कर दीजिए गुरुजी, और मुझे हेल्प ब्लेस कर दीजिए। हर किसी संगत परिवार को निरोगी काया रखिए, किसी को भी दुख तकलीफ ना आए, पशु पक्षियों को ना आए, सबके घर में खाना हो, हर चीज़ सुख हो। सबसे बड़ी पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना सुख होता है, क्योंकि ज़रूरतें तो हमारी कभी भी पूरी ना हो सकती हैं, ना होंगी। हमारे मन में बस संतुष्टि होनी चाहिए। और वैसे भी गुरुजी का साथ जिसे मिल गया उसको तो सब कुछ मिल गया, समझिए संगत जी। गुरुजी मिल गए, सब मिल गए। बस गुरुजी कुछ भूल चूक मेरे से हुई हो या संगत परिवार से, सबको माफ़ कीजिएगा। सबके अंग संग रहिएगा, सहाय रहिएगा। और गुरुजी को कहीं भी जाएं, कोई शुभ काम करे, कुछ भी करे, गुरुजी को बता के करे, गुरुजी को संग लेकर जाएं। बस गुरुजी बस संगत जी मैं अपनी सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। माफ़ कीजिएगा संगत जी, अगर सागर अंकल जी मैंने कुछ भी ऐसा कहा हो गया, किसी को बुरा लगा हो, क्योंकि मुझे सत्संग भी बोलना नहीं आता, थोड़ा सा नर्वसिंग होती है मुझे, क्योंकि मैं संगत जी थोड़ा बात किसी से इतना करती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा हिचक सी लगती है मुझे। और गुरुजी जो हमारे लिए सही नहीं है, आप उन्हें हमारी लाइफ से वैसे भी दूर कर दीजिएगा, ताकि हम ना किसी को कुछ बोले, ना वो हमें बोले, ना हमारे कर्म खराब हो। तो गुरुजी बस पूजा पाठ में रहें, आपका सिमरन करते रहें, आपका मंत्र जाप करते रहें, आपके शब्द गुरबानी सुनते रहें, आपके साथ रहें। बस 13 तारीख को गुरुजी ने कहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट नए साल पे बड़े मंदिर नहीं गई थी तो किसी कारणवश, तो गुरुजी ने कहा था 13 तारीख को बड़े मंदिर का बुलावा है मेरा। वो सब लड़कियों का, हर आंटियों का मायका है, तो अपने मायके ज़रूर जाइए, अपने पापा से मिल के आइए, अपना सुख दुख शेयर कीजिए। बस संगत जी विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना नाम और जगह अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो गुरुजी का कई दिन से बहुत मैसेज आ रहा था बार बार, और मैं कर नहीं पा रही थी शुक्राना सत्संग करने के लिए। और जैसा कि गुरुजी बोलते हैं कि अपना सत्संग जो है शुरू से बताना चाहिए। तो मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, और गुरुजी ने 2 बार मुझे लाइफ बख्शी है, जो मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ अपनी जर्नी गुरुजी के साथ। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी से मैं 2023 में जुड़ी थी। मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, तो गुरुजी ने फिर मुझे लाइफ बख्शी, फिर तबीयत ख़राब हुई, फिर लाइफ बख्शी। तो अभी थोड़े दिन 2 महीने पहले की बात है, मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर, मतलब वो 2024 में जुड़ी है गुरुजी से। गुरुजी ने मुझे बोला था, लेकिन मैंने गुरुजी से यही उसे बोला कि आप ही
मेरी फैमिली को, मतलब मेरी मदर को भी और मेरी सिस्टर को भी, सबको। गुरुजी आप अपने आप वो करिए, जोड़ने के लिए अपने साथ, अपनी संगत बनाने के लिए। तो वैसा ही हुआ, गुरुजी ने अपने आप ही उनको के पास मैसेज गया और वो गुरुजी से जुड़ गई। तो अभी थोड़े दिन पहले उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, मतलब वो डिप्रेशन में चली गई मेरी छोटी सिस्टर, काफ़ी ज़्यादा, बस हर समय रोना रोना, घबराहट, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा। तो वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है। तो क्या कहते हैं, गुरुजी ने मेरे को बोला सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी, मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, गुरुजी अपने आप सब शेयर करवाएंगे। तो उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसको हर चीज़ से बहुत घबराहट होने लगी। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भेजा यहाँ से। अब शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि अभी उसको हो गया जाए, कि गुरुजी अपने हिसाब से उसको क्योर करेंगे। तो जल प्रसाद भेजने में ही मतलब कम से कम 1 महीने में जाके उसको बड़ी मुश्किल से जल प्रसाद मिला, और वो जल प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पा रही है। मतलब इतनी उसे घबराहट और वो होती है कि जैसे बहुत ज़्यादा। और मेरी मदर ने मेरे को बोला कि तू लोटा ब्लेस करवा के लिया इसके लिए। मैं लोटा ब्लेस कराने गई, लेकिन लोटा भी ब्लेस नहीं हो पाया। शायद गुरुजी की यही इच्छा थी, क्योंकि लोटा, मतलब मैंने सत्संग में सुना है कि लोटा उन्हीं के लिए ब्लेस होता है जो बिल्कुल ही, मतलब जिनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन तो नहीं है उसकी कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया हो, तो इसीलिए गुरुजी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ वो हो। तो मैं गई भी, तो मेरे को दर्शन तो हो गए, लेकिन मंदिर, बड़ा मंदिर उस टाइम बंद होने का टाइम हो गया था। तो मुझे लंगर प्रसाद मिला, तो मैंने उसके नाम से लंगर प्रसाद ग्रहण किया, अपनी छोटी सिस्टर के नाम से, कि मतलब मैं उसके नाम से खा रही हूँ ये, गुरुजी आप उस पर कृपा करो। तो धीरे धीरे उसकी रिकवरी हो रही है। गुरुजी अपने आप उसको वो करेंगे, सही करेंगे, मेरा यही मानना है। मैंने गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया है सब कुछ। और इसी बीच जब हम वहाँ बड़े मंदिर गए, तो क्या कहते हैं, मेरा बेटा और मैं, मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए हुए थे, और मेरा बेटा और मैं बाहर खड़े हुए थे। तो इतने में एक अंकल ने अपना सामान मेरे बेटे को पकड़ाया कि बेटा मैं वॉशरूम जाना है, तुम ये सामान पकड़ लो ज़रा। तो इतने मेरे हस्बैंड आए, तो बेटे को भी जाना था वॉशरूम, तो बेटे ने वो सामान मेरे हस्बैंड को पकड़ा के वो वॉशरूम चले गया। तो वो अंकल जब आए बाहर, तो उन्होंने सामान, हमने उनका सामान उन्हें दिया, तो उन्होंने पॉकेट में से एक पॉकेट स्वरूप निकाल के मेरे हस्बैंड को दिया। और मैं बहुत दिन से सोचती थी, मैंने बहुत सत्संग में सुना था कि वहाँ पे गुरुजी ऐसे आपको दिलवा देते हैं कि ब्रेसलेट और क्या कहते हैं पॉकेट स्वरूप वगैरह। तो पॉकेट स्वरूप लेने का मेरा बहुत मन था कि मैं पॉकेट स्वरूप मेरे पास हो, मैं वो अपने पर्स में रखने के लिए, कि गुरुजी का वो हमेशा मेरे साथ रहे। गुरुजी वैसे तो हमेशा साथ ही रहते हैं वो, लेकिन फिर भी मेरे को एक इच्छा थी कि एक पॉकेट स्वरूप हो मेरे पास। तो उन अंकल ने एक पॉकेट स्वरूप निकाल के मेरे हस्बैंड को दिया। मेरे हस्बैंड तो एकदम चौंक गए, बहुत खुश हुए। मैं भी बहुत वो है कि अरे गुरुजी ने मेरी मतलब अरदास सुन ली, मतलब गुरुजी ने अपने आप ही दे दिया। फिर उन्होंने एक ब्रेसलेट स्वरूप ब्रेसलेट वो मेरे को दिया। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, इतना सोच के कि मतलब गुरुजी ने इतनी दाद बख्शी मेरे को कि मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी, दोनों को उन्होंने अपना स्वरूप दिलवाया। तो और उसके बाद वो अंकल वहाँ से चले गए। मैं बहुत खुश हुई। फिर हम लोग घर आए, तो मेरे हस्बैंड ने वो पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रखा हुआ है, और मैं गुरुजी का ब्रेसलेट जब कहीं जाती हूँ तो अपने पास रखती हूँ, पहनती हूँ उसे, या तो अंदर करके, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी इलास्टिक जो है वो थोड़ी सी डेलिकेट सी है, तो मुझे लगता है कि कहीं वो टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, तो मुझे डर लगता है। तो इसलिए मैं उसे अपनी पॉकेट में या पर्स में रखती हूँ। दूसरा, काफ़ी अभी मेरे बेटे की फ़ीस जानी होती है, वो बीटेक कर रहा है, तो उसका एजुकेशन लोन हो रखा है। तो बैंक वालों ने इस बार ही, क्योंकि उसकी फ़ीस कॉलेज में बढ़ा दी,
तो बैंक वालों ने उसकी वो करने के लिए मतलब उनको हमने एप्लीकेशन लिखी, तो उस चक्कर में उसकी फ़ीस डिले हो गई जमा होने के लिए। और उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। फर्स्ट एग्ज़ाम में तो उन एकदम प्रैक्टिकल था उसका, और उसको जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर बात करी कॉलेज में, गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी मैंने कि गुरुजी आप उसका प्लीज़ करवा दीजिए, वरना उसका सेमेस्टर का फाइनल था। तो वो करके तो गुरुजी ने उसका प्रैक्टिकल करवा दिया, मतलब मेरी अरदास सुन ली। और फिर उसके बाद उसका वो मिलना था, आइडेंटिटी कार्ड मिलना था एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसके लिए भी उसके डीन ने जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वो कर रहे थे उसके डीन, मतलब ना थोड़े से वो हैं ज़रा, मतलब बहुत बदतमीज़ी से बात करी हमसे भी। और सबसे हमने उन्हें बहुत समझाया है कि हमारी फ़ीस बैंक के थ्रू होती है, हमारा लोन है, एजुकेशन लोन हो रखा है, तो बैंक ने की तरफ से ही डीले है। तो बट वो सुन ही नहीं रहे थे। तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे को एग्ज़ाम में ना बैठने दें। तो अब सैटरडे संडे छुट्टी हो गई, और उससे पहले भी जो वहाँ के एम्प्लॉय थे बैंक में, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। बड़ी मुश्किल हस्बैंड ने मैसेज किया, तो फिर उन्होंने को क्या कहते हैं, उन्होंने फिर मंडे को फ़ीस उसकी ट्रांसफ़र करी। तो फिर उसे उसका आई कार्ड मिला एंट्री के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी प्लीज़। तो उसके वैसे 6 से एग्ज़ाम शुरू होने थे, लेकिन डिले हो गए 2 दिन। इसी मैंने गुरुजी से प्रेयर करी थी, गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा करिए ताकि उसकी फ़ीस जमा होने से पहले एग्ज़ाम्स ना शुरू हों, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको एग्ज़ाम में ना बैठना दिया जाए इस चक्कर में। आप प्लीज़ कुछ करिए, आपके बच्चे हैं, आप ही को संभालना है। मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी बस आप ही को संभालना है, हमें सद्बुद्धि दीजिए, रास्ता दिखाइए कि कैसे आगे हम कदम बढ़ाएं। तो गुरुजी की कृपा से एग्ज़ाम्स जो है 2 दिन पोस्टपोन हो गए, और उसकी फ़ीस जमा हो गई और उसे आई कार्ड मिल गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, आप ही का सहारा है मेरे मालिक। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपनी सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा संगत जी, गुरुपा का इतना मेहर है मेरे ऊपर और मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कि मैं उनको जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। गुरुपा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया था, ये बेटी आप तुम्हारे घर में एक किचन में एक्सीडेंट होने वाला है, ध्यान से रहो। और संगत जी, हम लोग रात में सब डिनर करके सो गए थे। तब तक सब कुछ काम करके सो गए थे, तो रात को गैस अपने आप खुद से लीक हुआ गैस। और इतना लीक हुआ कि घर सारा पूरा घर हर तरफ पूरा मतलब सिलेंडर का गैस पूरा हर तरफ आ गया। मैं सोई थी और मेरी नींद खुल गई और मुझे लगा कि शायद गैस का आ रहा है। तो मैं जाके किचन में देखी तो पूरा जोर से आवाज़ आ रहा था। मैं जल्दी से गैस को बंद की और वही टाइम गुरुबा को शुक्राना किया। गुरुबा, आप तो हम लोग को सबको बचा लिया। शुक्राना आपको, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुबा 2 महीने से नवंबर लास्ट से और मैं बेड में थी और मेरी बैक पेन और मेरा हाथ का राइट हैंड का इतना दर्द था कि मैं कुछ कर नहीं पाई और बेड में ही लेटी रही और कुछ कर नहीं पाती थी। इतना पेन सहना पड़ा गुरुपा। और अभी दिसंबर गया, जनवरी, आज शुक्राना सत्संग आपको कर रही हूँ गुरुपा।
इन दिनों आपने मुझे कितना ब्लेस किया है, मेरी पेन से मुझे रिलीफ दिलाया। अभी 80% खत्म हो गया है पेन, बस अब 20% बाकी है, और इसी से आप निजात लीजिए गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी, आपको तो सब पता है कि मैं 2 पैसा कमाने नहीं जाऊँगी तो मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे सँभालूँगी गुरुपा। और आप मेरे को जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए, ताकि मेरा काम सब मैं करूँ। और गुरुपा, आपसे मैं अरदास की थी कि मेरा जॉब लग जाए, और आपका मैसेज भी आया है, कुड़िए चिंता ना कर, बहुत जल्दी तेरा जॉब लगने वाला है। और मैं आप ही से उम्मीद रख सकती हूँ गुरु पिता, और आप ही के ऊपर मेरा भरोसा, नहीं तो इतने साल से मैं ट्राई कर रही हूँ। आपको तो सब कुछ पता है, दोनों बच्चों का ख्याल मेरे को रखना है। और मेरा जो डीएवी केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है गुरुपा, वो आदमी इतना परेशान कर रहा है मेरे को, मेंटली हैरेस कर रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं तो उसको कुछ नहीं मांगती, मैं अपने बच्चे को चला रही हूँ, मैं तो उसको कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, फिर भी वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे बच्चे लोग को परेशान कर रहे हैं। गुरुपा आप ही कुछ रास्ता निकालिए, आप ही निकालिए, मैं तो लाचार हो गई हूँ, मुझसे और कुछ नहीं हो पा रहा है। सॉरी गुरुजी। गुरुपा आपको ये, आपसे यही अरदास है, आप मेरा डीएवी केस फाइनल करवा दीजिए, और बेटे का जो एनएलसी केस जो है, सॉरी गुरुजी, एमसीएल केस जो है वो केस अगर हो गया जल्दी तो बेटा का भी नौकरी हो जाएगा। गुरुपा मैं यही उम्मीद लेके यहाँ आई थी कि मेरे दोनों बच्चों को मैं पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाऊँ। गुरुपा मैं तो आप ही के शरण में हूँ, दोनों बच्चे को लेकर, वो दोनों आप के बच्चे हैं। गुरुपा आप नहीं संभालोगे तो मेरा कौन है इस दुनिया में, जो भी है जानते हैं आप कैसे हैं ये सब। गुरुपा भाई का रवैया आप तो देख लिए है कैसा है वो, उससे हमेशा मैं समझाती हूँ सही रास्ता पर चले, मगर वो भी अपनी मर्जी से चलता है। और आप सब जानते हो गुरुपा मैं क्या बोलूं, मैं तो हर तरफ से निराश हो गई हूँ, हर तरफ से बदहाल हो गई हूँ। अब मुझसे कुछ कुछ नहीं हो पा रहा है। गुरुपा आप ही मेरे ताकत हो, आप ही मेरे मान हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरे भगवान हो। गुरुपा आप ही जानो सब कुछ। गुरुपा इस साल आपकी नातिन, आपकी बेटी की 10th एग्जाम है, उसको पढ़ाई में मन लगाइए गुरुपा। वैसे तो पढ़ाई में अच्छी है, फिर भी उसका इधर उधर मन ना भटके और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। गुरुपा यही आशीर्वाद करिए गुरुपा। और बेटे का आपका मैसेज आया था, तुम्हारा लड़का खराब संगत में पड़ा है, वो मोबाइल हमेशा देखता रहता है। गुरुपा वो भी पढ़ाई में अच्छा है, मगर कभी कभी मैं नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि लड़का है। कभी कभी समझाती हूँ, कभी कभी नहीं बोल पाती हूँ, डरती हूँ गुरुपा। आप ही अब जाओ, जो करना है आप ही करो गुरुपा, मुझसे और कुछ नहीं होगा। मैं मैं निराश हो गई, मैं हार गई हूँ। बस आप ही के ऊपर एक भरोसा है कि मेरे पिता सब कुछ करेंगे, और आप ही ठीक करिए गुरुपा। मैं इतनी, मेरी यही शुक्राना है कि आपकी वजह से आज मैं ठीक हूँ, उठ बैठ पा रही हूँ, खा पी पा रही हूँ, और मेडिकल में मेरा फिजियोथेरेपी चल रहा है गुरुपा। अच्छा लगता है आके। आपका बहुत बहुत शुक्राना। दवाई भी बहुत अ, कम पैसे से हो गया मेरा, नहीं तो ना जाने ये मेरे जो केस है उसमें तो बहुत सारा इंसानों का बहुत सारा पैसा लग जाता है, यहाँ तक कि ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, मगर आपकी वजह से मेरे कम पैसे से इलाज हो गया। और गुरुपा आपको कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके जैसा पिता कोई नहीं हो सकता। गुरुपा आपने हमेशा मुझे संभाला है और विपदा से मुझे उबारा है। मेरे हर श्वास से आपको शुक्राना।
गुरुपा, मेरा जो उद्देश्य है मेरे बच्चों को, मैंने हमेशा आपसे मांगा, आपको मैं मानती हूँ, आपसे डरती हूँ, मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा। मैं खुद भी अपने पैर में खड़ी होनी चाहती हूँ और दोनों बच्चों को भी, उन दोनों को भी खड़ा करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा आपसे मांगती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरे आज्ञाकारी बच्चे बने, बस यही तो मांगी हूँ। और नहीं तो मुझे धन दौलत से कोई लालच नहीं है गुरुपा, आप तो सब जानते हो, और मैं क्या बोलूं। और इसी से मैं अपनी सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरुपा, आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा।